इयत्ता 6वीं अ ब विषय हिंदी घटक उपहार। बच्चों, हमने पिछले पाठ में उपहार का कुछ पाठ का अभ्यास किया। अब हम आगे का पाठ का अभ्यास करेंगे। हमने पिछले पाठ में क्या देखा था कि ऋत्विक की ईमानदारी का दर्शन किया था। अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं पाठ के और। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम मनचाही वस्तु मिलेगी। देखो, परी ने क्या कहा ऋत्विक को कि ईमानदार व्यक्ति होता है, उसके जीवन में कोई भी वस्तु की कमी नहीं होती। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आना ये क्या है? मुहावरा है। उसका अर्थ क्या है? आंखों में आंसू आना। आंखें भर आना, आंखों में आंसू आना। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ ने पूछा, पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। देखो, परी ने ऋत्विक को लाल पोटली दी। ऋत्विक ने माँ को दी। माँ ने पोटली खोली तो वो क्या हो गई? 2 गुना बड़ी हो गई और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तक बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ क्या हो गई? चकित हो गई। माँ ने सब कुछ देख लिया। ऋत्विक ने माँ को सब कुछ बात बता दी। चलो आगे। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। क्या किया ऋत्विक ने? अपनी बहन कृतिका की सहायता से एक गांव में पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय का मतलब है ग्रंथालय। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे और पूरा गांव ऋत्विक को क्या बोलने लगा? पुस्तक मित्र। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तक के उससे बात करने लगी। देखो क्या होता है, एक दिन ऋत्विक पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो जाता है और उसे सोने के बाद सपने में क्या दिखता है कि पुस्तक उससे बात कर रही है। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ देंगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। देखो, ऋत्विक के सपने में कौन आया? पुस्तक। और पुस्तक ने ऋत्विक को क्या पूछा? तुम अगर बड़े आदमी बनोगे तो तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? तो ऋत्विक ने क्या कहा? नहीं नहीं, तुम तो मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी क्या होता है? दरवाजे की घंटी बजती है और ऋत्विक की नींद क्या होती है? टूट जाती है। वह जागने पर देर तक वह सोचता रहा और आगे चलकर वह बड़ा पुस्तक भंडार क्या करेगा? खोलेगा। देखो बच्चों, आया समझ में? ईमानदारी का फल अच्छा ही होता है और
पुस्तक हमारे सबसे अच्छे मित्र है। यह 2 सीख हमें इस पाठ से मिलती है। चलो, धन्यवाद।